स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए परम प्रिय विषय है। वह क्या है कि सबके सब दुख में पड़े हुए, दुख से छूटना चाहते, दुख में रहना कोई पसंद नहीं करते। और आज के विषय में यही चर्चा सुन रहे हैं कि हमें दुख से छुट्टी मिल जाए और सदा के लिए, अनंत काल के लिए हमें दुख से छुटकारा मिल जाए कि कभी फिर किसी काल में किसी तरह का दुख ना हो, ना दैहिक दुख, ना दैविक दुख, ना भौतिक दुख, ना जन्म का दुख, ना मृत्यु का दुख, कोई दुख नहीं। हम दुखी हैं क्यों? किसी को कम दुख है, किसी को ज्यादा दुख है। ये दुख का कारण क्या है? सुन रहे थे, दुख का कारण बंधन है। भगवान बुद्ध ने कहा, जिनको 100 से संबंध है उनको 100 दुख, जिनको 50 से संबंध है उनको 50 दुख, जिनको 10 से संबंध है उनको 10 दुख, और जिनको 2 से संबंध है उनको 2 दुख, और जिनको 1 से संबंध है उनको 1 दुख। पहला बंधन पड़ा देह का। जन्म लिया बच्चा, एक बंधन में आ गया। दुनिया की कोई बंधन नहीं है, इसलिए दुनिया का कोई दुख भी उनको नहीं है। हाँ, पेट में दर्द होता है, बस रोता है, भूख प्यास लगती है तो रोता है, और दुनिया का कोई बंधन उनको नहीं है, इसलिए उनको कोई दुख भी। भगवान बुद्ध ने कहा, जिनको एक बंधन है उनको एक दुख, जिनको एक भी बंधन नहीं है तो उनको एक भी दुख। ये सत्संग जो आज सुनाया जा रहा है, आप अपने सारे बंधनों से कैसे छूट पाए। साईं स्वामी जी महाराज कहते, इसके लिए गौर से मनोयोग पूर्वक सुनिए, सुना, समझा। ये नहीं कि इस कान से सुनिए, वर्षों से सुन रहे। समझदारी नाम का चीज नहीं। वही काम करेंगे जो ना समझ लोग करते और फंसते जाते। अभी सुन रहे थे स्वामी लालान जी महाराज शरीर छोड़ने के समय, नहीं ना समझिया, देहावसान समये चित्ते यद यद्वे भावेत तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु का मन कहाँ चला गया? भिक्षाटन में एक बहुत सुंदर वस्त्र मिला था। उस जमाने में 2500 वर्ष पहले वस्त्र का अभाव था। भगवान बुद्ध को फटे चिथले पहने हुए देखा गया और बढ़िया वस्त्र एक भिक्षु को मिल गया। बड़ा खुश, मुझे इतना बढ़िया वस्त्र मिला है दान में, और उसका मन उसी वस्त्र में लग गया। रात्रि में सोते हैं और इसी ख्याल में सोया कि कल मैं इसी वस्त्र को पहन करके नगर में भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। यही सिखाया था कि सोने के समय वस्त्र पहन करके कल जाऊंगा भिक्षाटन के लिए। यहाँ भी गुरु महाराज भजन वेद बताए हैं, लोग दीक्षित हैं। तो सोने के समय तो कहते हैं जब ध्यान करके सोना चाहिए, ताकि रातें में मृत्यु हो जाए तब। अवांग भटक गया, वस्त्र पहन करके कल मैं नगर में भिक्षाटन के लिए जाऊंगा। अचानक उसी रात्रि में उस भिक्षु की मृत्यु हो गई। अब क्या करेंगे? भिक्षु शरीर छोड़ दिया, तो दूसरे भिक्षु भी देखा वस्त्र बढ़िया है, तो कई भिक्षु के मन में हुआ कि इसका वस्त्र ले ले।
जैसे वस्त्र उठाते हैं, इसलिए कहते हैं मरे लोगों का वस्त्र नहीं लेना चाहिए। तो जैसे उठाते हैं वह भिक्षु उसी वस्त्र में चिल्लर बन करके जन्म लिया। वह चिल्लाता है, मेरा वस्त्र है, मेरा वस्त्र है, क्यों ले रहे हो? कौन सुने? भगवान बुद्ध सुन रहे थे। भिक्षुओं से कहा कि इस वस्त्र को भी छोड़ दो। 6 दिन तक वस्त्र को किसी ने नहीं छुआ। 7वें दिन भगवान ने कहा जिनकी इच्छा है इस वस्त्र को लेने की ले लो। कोई भिक्षु ले लिया। प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान 6 दिन पहले आपने वस्त्र को लेने से मनाही की और आज कहते हैं ले लो, तो भगवान को कहना पड़ा। उनकी आसक्ति इस वस्त्र में रह गई थी, इसी कारण से वे चिल्लर जोनी में भिक्षु चला गया। 6 दिन ही उस शरीर में रहे, क्योंकि संस्कार जो है साधना करने का वो नीच जोनी में रहने नहीं देता है। बरवस जड़ भरत भी हिरण जोनी में गया, लेकिन सदा के लिए हिरण जोनी में चले गए, 84 लाख जोनी में नहीं, भटका, फिर मनुष्य शरीर ले लिया। तो जो भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उनसे यदि चूक हो भी जाता है, बहुत थोड़े काल के लिए ये नीच जोनी में जाते हैं, उन्हें उनको मनुष्य शरीर ही मिलता है। तो फिर मनुष्य शरीर में आ गए, यहां भी तो परेशानी है, तरह तरह का बंधन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर बंधन त्रियाजान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती को कहीं नाती होवे, तब कहो कौन ठिकान। चौलड़ सतलड़ बहुविधि तान, अब तू पड़ गए गाढ़े बंधना। इतना गढ़िया गया है बंधन, लोग सोचता है कि गाय बकरी के गले में रस्सी है इसीलिए वो बंधन में है, हम तो एकदम फ्री है। अरे नहीं नहीं, गाय बकरी बिल्कुल कम बंधन में है। अब तो इतने बंधन में है आप, अब तू पड़ गए गाढ़े बंधनान। टस से मस नहीं, सत्संग में आने का भी फुर्सत नहीं, इतना गढ़िया गया। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। आई लोग जो है बहादुर है, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो हरि नाम से। ये देखते हैं, ये सत्संग में जो आते हैं वो वीर हैं। आई देखते हैं घर द्वार परिवार छोड़ करके जो बैठे हैं वो महावीर। कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो हरि नाम से। आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आपको वह जुक्ति मिल जाएगी, और सावधानी यही है कि जीते जी से समझिए साधो भाई। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छुटे जी मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। बहुत लोग देखते हैं कि मर जाएंगे तो झंझट खत्म और नाम स्वर्गवास। इतना लोग मर रहा है हर जिला में, पूरे देश में, सब के निमंत्रण कार्ड में स्वर्ग है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाता। ये जो है छापा खाने वाले को कोई थर्मामीटर है नहीं, कहाँ गया नहीं गया, बस जो लिख करके दिया स्वर्गवास स्वर्गवास। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छुटे जिम मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा। जीते जी मिल गया तो बाद में भी मिल जाएगा, मरने के बाद। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। कौन लिखने वाले? जमपुरी चले गए हमारे पिताजी? नहीं, स्वर्ग भी चले गए तो हानिये में चले गए। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, राम जी ने कहा। स्वर्ग जाते हैं मनुष्य शरीर छोड़ करके, तो आपकी क्षति है, हानि है।
कैसे हम स्वर्ग नरक से 84 लाख दुनियों से ऊपर उठें। इसी के लिए वेद भगवान प्राचीन काल से, आदि काल से कहते, जब तक अंधकार में रहोगे नरक में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कोई काम मनुष्य से हो या ना हो, एक काम कर लो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तुम अंधकार में हो, किसी तरह जो है प्रकाश में चले जाओ। अस्तो मां सदगमय, मृत्योर मां अमृतगमय। इसी को गुरुदेव ने कहा, हा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। हम लोग कब तक अंधकार में पड़े रहेंगे? जब तक हमारी दृष्टि फैली हुई है, जब तक हमारा मन चंचल है, तब तक हम अंधकार में पड़े रहते हैं। बस अपनी दृष्टि को समेटिए, जैसे जैसे दृष्टि सिमटेगी। इसी के लिए भजन वेद में, दीक्षा में दृष्टि साधन की क्रिया सबको बताई जाती है। जो भाग्यवान होते हैं वही समझ पाते हैं, नहीं तो स्थूल क्रिया, मानस जप, मानस ध्यान समझ करके आते हैं, कहते हैं कि हम दीक्षित हो गए। दृष्टि साधन क्रिया जो असली क्रिया है संत मत में, यह स्थूल क्रिया नहीं है, ये सूक्ष्म क्रिया है। इसलिए जो भाग्यवान होते हैं वही इस क्रिया को समझ पाते हैं। नहीं समझदारी हुई है तो पुनः उसको समझिए। जाओ नहीं समझाओ सदगुरु पद गो, बारंबार ये नहीं भजन वेद ले लिए हो गया। मैंने ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा से सुना हूं, इस क्रिया को समझने के लिए गुरु महाराज के पास मैं 50 बार गया। यहाँ जो एक बार दीक्षा लेकर के सोए, जाओ नहीं समझाओ सदगुरु पद, बार बार गुरुदेव के चरणों में जाकर के इसे समझने का प्रयास कीजिए। और घर में त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यानाभ्यास कीजिए, दिन में स्नान के बाद ध्यानाभ्यास कीजिए और संध्या काल ध्यानाभ्यास कीजिए। ये त्रैकाल संध्या जो कोई नित्य नियमित रूप से निरंतर दीर्घ काल तक करते रहते हैं, अभ्यास करते 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 दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत कपनी सहजे छुटे, प्रौढ़ होवे सुरत तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोड़ से अरे हारे में ही टकटकी लगे खूब जोर वर जोर से। अंधकार से आप बाहर हो जाएंगे, प्रकाश में चले जाएंगे। फिर वहां ब्रह्मांडी शब्द को सुनेंगे। फिर आपको भजन भेद सुरत शब्द योग का अभ्यास के लिए अंतिम साधना है। शब्द मंडल में सार शब्द गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तजना होगा। जड़ और चेतन दोनों बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, यही है मोक्ष। बोलिए श्री